हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सखी, जब उनकी बांसुरी के मधुर स्वर उभरते हैं तब भौरों की गुंजार ठहर जाती है। उस कर्ण प्रिय संगीत को सुनकर सरोवरों में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का चित्त उनके हाथों से निकल जाता है। वह चुपचाप प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं और आंखें बंद करके चुपचाप संगीत के अवरोह का रस लेते रहते हैं। अरे सखी, बड़े भाग्य से हैं हमारी यशोदा के, जो उन्होंने ऐसा मनमोहन लाल पाया है। ग्वाल वाल के साथ खेलने में दोनों भाई कैसे निपुण हैं। देखो तो, बांसुरी बजाना उन्होंने किसी से सीखा नहीं, फिर भी स्वयं ही कैसी कैसी मधुर राग रागणियों का जादू जय बिखेरते रहते हैं। बंशी की धुन तान सुनकर तो ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तथा बड़े बड़े देवगण भी अपना आपा भूल जाते हैं। वह उन्हीं स्वरों में लीन हो जाते हैं। सखी, हमारे श्याम सुंदर जब मोर मुकुट और पुष्पों के कुंडल पहने बलराम जी के साथ गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, तब आकाश के मेघ उन स्वरों के साथ मंद मंद ताल देने लगते हैं। मोर पीहू पीहू करने लगते हैं। हल्की हल्की वर्षा की फुहारों से तन मन संगीत के सुरों के साथ भीग भीग जाता है। अरे सखी, कान्हा की वंशी की ध्वनि, उनकी मद मस्त चाल, विलास भरी चितवन और चेहरे पर अटकेलियां करती अलकें हमारे हृदय में प्रेम और मिलन की चितवन और आकांक्षा के आवेग को बढ़ा देती है। हम उस समय मोहित होकर जड़ हो जाती हैं। सखी, उनके गले में पड़ी मणियों और तुलसी की माला अति शोभायमान होती है। जब वह बांसुरी बजाते हुए गौओं को अपने पास बुलाते हैं, उस समय गायों के साथ साथ मृगों की हिरनियां भी अपने चित्त उनके चरणों पर निशावर कर देती हैं। जैसे हम ब्रज की गोपियां अपना घर बार छोड़कर उन्हें घेरे रहती हैं। यशोदा जी, आप वास्तव में बड़ी पुण्यवती और भाग्यशाली हो, जो तुम्हें ऐसा सलोना पुत्र प्राप्त हुआ है। तुम्हारा जय लाडला बड़ा चित्तचोर है, ना जाने कितनी कितनी लीलाएं करके जय हमें रिझाता रहता है और हमें परम सुख पहुंचाता है। हमें तो तुमसे ईर्ष्या होती है। सखी, श्याम सुंदर तो ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, ब्रजवासियों से भी उनकी अंतर्गता है, तभी तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब तो वह वन से गौओं की से घेर कर वापस लाते होंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।